तो चलिए आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। और इस सेकेंड चैप्टर में केमिस्ट्री का जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो क्या होता है बॉन्डिंग? तो जैसा कि आप जानते हैं माँ बेटे का बॉन्डिंग, माँ पे मत जाएगा। जब लड़ाई होता है तो हम लोग बचते हैं, माँ पे मत जाएगा। तो माँ और बच्चे के बीच जो हार्ड सा बॉन्डिंग है इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक बॉन्डिंग है। उसी तरीके से जैसे आपको दिख रहा होगा दो दोस्त के बीच बॉन्डिंग, ग्रुप के बीच बॉन्डिंग, यानी हमारे आसपास सोसाइटी में भी बॉन्डिंग होता है। तो ठीक उसी तरीका से एटम, दो एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं। अब बॉन्डिंग होता क्यों है? बॉन्डिंग होता क्या भैया? बॉन्डिंग फोर्स है। यहाँ पे एटम लेवल पे समझे तो यहाँ केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होता है? जो बॉन्डिंग होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का होता है। और हम लोग के बीच अगर दोस्ती के बीच बॉन्ड बोलोगे तो किसका होता है? आईफोन का। मान लो कोई दोस्त अमीर है तो क्या करेंगे? उससे आईफोन ले लेंगे, दे भाई फोटो खींचे। बार बार उसके पास जा रहे फोटो खींचने के लिए, एचडी फोटो आए। आप ऐसा किए हैं क्या सर? नहीं ऐसा किए नहीं, आप लोग को बता रहे। हम लोग के बीच जो बॉन्डिंग है कुछ ना कुछ, किसी का बॉन्डिंग पैसे के साथ है तो किसी का बॉन्डिंग हो सकता है। कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है, सब में पैसा का गेम है। पर माँ और बेटा का जो बॉन्डिंग होता है, खासकर जो माँ अपने बच्चे से बॉन्डिंग करती है, उस बॉन्डिंग में कोई गेम नहीं है। ठीक उसी तरीका से एटम के लेवल पे बात करें, किसके लेवल पे? बोलो बोलो मेरे साथ, एटम के लेवल पे। तो एटम के लेवल पे अगर हम बात करेंगे ना तो हमको पता चलेगा एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग होता है। किसका बॉन्डिंग होता है? इलेक्ट्रॉन का। एटम को कुछ नहीं पता, ना पैसा पता, ना दौलत पता, ना प्यार पता। एटम को सिर्फ एक ही बात पता है, इलेक्ट्रॉन। हम अपने आखिरी घर में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख लिए तो स्टेबल हो जाएंगे। अगर हम आपको 8 करोड़ दे दिए तो अभी वीडियो बंद करके डायरेक्ट यूट्यूब का चैनल में गेमिंग करके आप खुश हो जाइएगा, स्टेबल हो जाइएगा। अभी आप स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। तो हर आइटम क्या चाहता है? अपने लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन रखे? 8। और यही इलेक्ट्रॉन के मारा मारी के चक्कर में बॉन्डिंग बनता है। आप किसी के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? बॉन्डिंग है, कुछ ना कुछ फायदा है, आपका भी उसका भी है। चाहे वो बॉन्डिंग ऐसा वाला हो, चाहे वो बॉन्डिंग ऐसा वाला हो, सब में एक ही बात है। तो व्हाट आर द केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग है क्या? केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बहुत अमीर है, आपको पूरा आईफोन दे दिया हमेशा के लिए चलाने के लिए, जा चला आईफोन। तो वहां पे आपका दोस्त क्या है? पूरा आपको दे दिया आईफोन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आईफोन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आयोनिक बॉन्ड। अब पता चला आपके पास कुछ ऐसा दोस्त है, दुनिया को दिखाने के लिए आपको एक दिन के लिए आईफोन दिया सबके सामने, कल वापस मांग ले रहे, वापस दे। तो ये क्या है? उसी तरीके से एटम लेवल पे भी ऐसा होता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा फिर वापस ले लेगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे फेवरेट डायलॉग आपको दिख रहा होगा शाहरुख खान का, ये दो भागों में नहीं बढ़ती, सब एटम को एक बराबर दिया जाता है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। डायलॉग सुने आपने। अब तीसरा बॉन्ड क्या बताना चाह रहे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इतना एक्सेप्शन है पूछो मत। यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर का गेम है, और लोन पेयर। कहीं भी क्वेश्चन है लोन पेयर किस पे बनता है तो आंसर देना, बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहीं भी पूछो डोनर क्या होता है, डोनर मत वो दे दे, उसको मतलब नहीं है, उसके पास इतना आईफोन है उसको मतलब ही नहीं है। तुमको एक दे के भूल गया, उसको याद भी नहीं है, और तुम गरीब एकदम लेके लेने के लिए एकदम बेताब हो, तुम एक्सेप्टर हो। डोनर और एक्सेप्टर का गेम आएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ तक फिर से रिकैप करते हैं, यानी जिस तरीका से हमारे लाइफ में बॉन्डिंग होता है, माँ बच्चे का बॉन्डिंग, भाई भाई का बॉन्डिंग, भाई बहन का बॉन्डिंग, परिवार का बॉन्डिंग, हम साथ साथ कभी खुशी कभी गम का बॉन्डिंग। तो यहाँ बॉन्डिंग में क्या है? कुछ ना कुछ, किसी का पैसा है तो किसी का इमोशन है। उसी तरीका से एटम लेवल पे जब भी बॉन्डिंग हो, किस लेवल पे? एटम। जैसे आपको दिख रहा होगा सोडियम किस तरीका से क्लोरीन को पकड़े हुआ है, देखो, छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे जब एटम आपस में बॉन्डिंग करता है तो बॉन्डिंग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन। हर एटम चाहता है हम अपने लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन रखें और स्टेबल हो जाए। हम लोग सबको स्टेबल होना चाहते हैं, इतना पैसा आए कि जिंदगी जी ले तो स्टेबल हो जाए। मान लो कल तुमको कोई 8 करोड़ देंगे तो स्टेबल नहीं हो? स्टेबल है। 2 करोड़ पापा को दो, 4 करोड़ ऐश करो, 2 करोड़ किसी अम्मी को दे दो, खत्म कहानी। पापा भी नहीं पूछेंगे कहाँ हो कहाँ नहीं हो, जो करना है वो करो। अभी आप स्टेबल है नहीं? तो यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोग को? स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट किससे है? स्टेबल होने से।
बॉन्डिंग कितना टाइप का होता है, तो बोलना बॉन्डिंग भैया 3 टाइप का होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग, आईफोन देगा फिर कल वापस ले लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया, भूल गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमको पता नहीं, याद नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ले लो जाओ, तुम गरीब हो, तुम लो जाओ हटा। तो यही तीनों बॉन्ड को हम लोग के इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहला बात, जो ये आयोनिक बॉन्ड है, क्या है ये आयोनिक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया इसी को बोलते हैं कटायन। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उधार ही ले लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनायन। और यही पॉजिटिव नेगेटिव बाद में मिलके एक कंपाउंड बना देता है। जैसे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, Na के ऊपर चार्ज आता है प्लस, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है माइनस, दोनों एक फोर्स के साथ जुड़ता है। आप लोग जानते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण एक कंपाउंड बन जाता है नमक। तो नमक में कौन सा बॉन्ड है, तो आंसर देना आयोनिक बॉन्ड है। तो भैया हमको कैसे पता चलेगा किस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, तो ट्रिक भी है इसके लिए, शॉर्ट ट्रिक लाएंगे बोर्ड के अंदर। NaCl तो बोलना आयोनिक बॉन्ड, ZnCl बोलना आयोनिक बॉन्ड, जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जहां ऑक्साइड और क्लोराइड का कॉन्सेप्ट आया, जहां ऑक्साइड और क्लोराइड का कॉन्सेप्ट आया उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। कंपाउंड लेवल पे आपको बताया आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल दानी हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, गरीब है। तो जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच फोर्स जुड़ेगा, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बन जाएगा कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या आयंस होता है, हाँ, कटायन और अनायन। कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या था, आयोनिक बॉन्ड का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा अगर कोवैलेंट बॉन्ड देखें, वही दोस्त एग्जांपल याद कीजिए, आईफोन दिया फिर वापस ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन दिया है फिर वापस ले लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चलेगा कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच बनता है। दोनों बेचारा गरीब, दो गरीब है और लड़की को दिखाने के लिए एकदम बेतावा है कि हम भी अमीर हैं, हम भी अमीर हैं। तो अक्षय कुमार वाला डायलॉग हो जाएगा, याद है ना, हेरा फेरी में 1000 रुपया लेके घूमता रहता है, ठुट्टा है करते रहता है। वही काम इन लोग का है, इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को देख के फिर वापस मांग लेता है, दे वापस दे। तो ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीच में रखो दोनों शेयर करेंगे, इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है, नॉन मेटल के बीच। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको दो ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है, एक अमोनियम आयन, अमोनिया को पानी में डुबा देंगे, मान लो अमोनिया नहाने गया पानी में, तो अमोनियम आयन, पानी में एसिड डाल देंगे तो हाइड्रोनियम आयन, H3O+ और NH4+। तो यही इस चैप्टर में हम लोग को ब्रीफ से लूज डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ एकदम वन शॉट में पढ़ के हटा देंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो नोट्स पूरे 10 ईयर के लेवल पे है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, जैसा कि आपको हम समझाए थे 3 टाइप का केमिकल बॉन्डिंग होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। एक और बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक और बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड भी होता है, नॉन मेटालिक भी होता है, ये सब क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, तो उतना ही पढ़िए जितना पढ़ा रहे। तो सुनिए, उतना ही मारो जितना कि दर्द सह सको, सलमान भाई का डायलॉग था। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है, पहला बात क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, मेटल प्लस नॉन मेटल के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल। तो कभी भी कोई तुमसे बोले आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तुम आंसर देना मेटल और नॉन मेटल के बीच। जैसे एक मेटल का नाम बताइए भैया, सोडियम, तुम्हारा मन जो नोट करे, सोडियम नोट कर लो, मैग्नीशियम नोट कर लो, जिंक नोट कर लो, लीड नोट कर लो, इतना काफ़ी है, काफ़ी। या कैल्शियम नोट कर लो, ठीक है। तो चलो एक सोडियम का बनाया जाए, एक आयोनिक बॉन्ड बनाया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं सोडियम मेटल है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11। तो पहले घर में 2, फिर
8, इतना तो सब कोई जानता है। 8 2 10, बचा कितना? 1। अभी बेचारे के पास कितना पैसा है? 1 करोड़। इसको चाहिए कितना? 7 करोड़। तब तो 8 करोड़ होगा। डब्लू का खजाना, धमाल वाला खजाना याद होगा। डब्लू कौन है रे? तो उसी तरीके से उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 7। तो अब क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्यों करेगा भैया? अब देखो इसका लास्ट घर कौन हो गया? 8। ये स्टेबल हो गया, नहीं रखेगा 1 करोड़। जाओ रख लो जाओ, हम तो 8 ही में खुश हैं भैया। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या होगा आप जानते हैं? Na से बन जाएगा Na प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया? 1। अब एक नॉन मेटल बताते हैं आपको जिसका नाम है क्लोरीन। 2 याद रखिए, क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, इतना से काम हो जाएगा। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आपको पता चलेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का रोल नंबर 17 होता है। तो पहले घर में 2, फिर 8, फिर 7। भाई बाप, इसके पास 7 करोड़ है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम बोलता है रुको हम तुमको देते हैं इलेक्ट्रॉन, तुम बेचारा गरीब हो जाओ, 1 रख लो, बन जाओ तुम जन्नती, हम तो ऐसे भी पापी हैं, क्या तुम 1 लेकर। तो ये जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये कौन लेगा? क्लोरीन लेगा। अब इसके लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। और यहाँ पे क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो जहाँ क्लोरीन क्या किया है, देखो ध्यान से इक्वेशन लिखना है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बन गया? क्लोरीन नेगेटिव। ध्यान से समझिए बात को। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के पास कहां से आया? जो सोडियम लूज किया तो उसको ले लिया। इसी दोनों के कारण पहले सोडियम के पास चार्ज नहीं था, बेचारा गरीब नहीं, बेचारा अमीर, गरीब को दे रहा है पैसा। जब गरीब को पैसा दे रहा है तो उसके ऊपर कितना? 1 करोड़ दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज, गरीब बेचारा एक ले लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच एक फोर्स बनता है, आप लोग जानते हैं। इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी स्ट्रांग फोर्स है। क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स है। कोई तुमसे पूछे आपके और उसके बीच कौन सा फोर्स है तो डायरेक्ट आंसर दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बहुत स्ट्रांग फोर्स है भैया, कोई नहीं तोड़ सकता है। पर एक है, आपको वीडियो मिलेगा, नमक वाला एक्सपेरिमेंट करा चुके हैं, नमक से करंट कैसे बनता है। हाँ हाँ, लाइट जलाता हुआ दिखाएं, अधीन लाइट जलाता हुआ, हाँ बताते तुम। अब दोनों क्या करेगा? बना देगा NaCl। तो कोई तुमसे पूछे NaCl में कौन सा कंपाउंड है, आंसर देना, सॉरी NaCl कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, आंसर देना आयोनिक बॉन्ड, आंसर देना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां तक समझे कॉन्सेप्ट? अब सुनो, उसी तरीके से चाहे तो हम किसी का भी बना सकते हैं ना, ये तो इसका बना है NaCl का। बात समझ रहे हो जो कहना चाह रहे हैं? अब नहीं भी समझोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान। तो मेटल नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। तो सपोज करो कुछ और उठा लेते हैं, जैसे भैया मैग्नीशियम, क्या चीज? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। पहला घर सजाओ, 2, फिर 8, फिर 2। अब क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये तो स्टेबल हो गया, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। अब इसके लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो आपको पता चलेगा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो कैसे लिखेंगे भैया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg2 प्लस, और क्या ले? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? 2 क्लोरीन। हमको क्या बनाना है? MgCl2। MgCl2 में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो आप डायरेक्ट बना लो, 2 क्लोरीन था, ठीक है, क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 छोरा ले लिया। अब क्या होगा? Cl माइनस, 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो अब इसी के कारण मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज नहीं था, पर ये लेने देने के चक्कर में मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ गया 2 प्लस। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 2 माइनस। इन दोनों एक फोर्स से जुड़ जाएगा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? ESF, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, हम समझा रहे तुमको। तो कोई भी जैसे देख लो, MgCl2 कौन सा बॉन्ड, आंसर देना आयोनिक बॉन्ड। PbCl2 कौन सा बॉन्ड, आंसर देना आयोनिक बॉन्ड। कोई तुमसे पूछे ZnCl2 कौन सा बॉन्ड, आंसर देना आयोनिक बॉन्ड। कोई तुमसे पूछे NaCl कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। KCl कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। कैल्शियम ऑक्साइड आयोनिक बॉन्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक बॉन्ड। तो जहां क्लोराइड और जहां ऑक्सीजन वाला चीज आ जाएगा उसमें हमेशा आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखने मिलेगा। तो यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप जानते हैं, मेटल देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
जो इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गरीब हमेशा पैसा लेना चाहता है, उसी तरीके से कुछ आइटम है गरीब है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आयोनिक बॉन्ड में रिडॉक्स रिएक्शन होता है? हाँ होता है। क्या मेटल क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो नॉन मेटल क्या करता है? रिडक्शन। दोनों के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। कौन सा फोर्स से जुड़ता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिमाग में एकदम चिपका के रख लेना। ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर आयोनिक बॉन्ड का। इसके अलावा क्या देखेंगे? तो देखना, पहले आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर कोवैलेंट पढ़ते हैं और धीरे धीरे चैप्टर को करते हैं अलविदा। अब देखो, यहाँ तक क्लियर है? अब सुनना जो चीज़ कहना चाह रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड का कुछ कैरेक्टर बताना होगा आपका। आप तो बता दिए, कोई तुमसे मिस बोले कि PbCl2 में कौन सा बॉन्ड है? लेड क्लोराइड, फिर क्लोरीन आ गया, आयोनिक बॉन्ड है भैया। क्या कैरेक्टर है? आयोनिक बॉन्ड देखने में कैसा होता है? तो आयोनिक बॉन्ड जनरली माइंड वर्ड, जनरली ये शॉर्ट बता रहे हैं, सॉलिड होता है। अरे भैया, Na के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। दोनों एक फोर्स से जुड़ गया तो दोनों पास में आ जाएंगे। सॉलिड किसको बोलते हैं? जिसके पार्टिकल पास में हो। लिक्विड किसको बोलते हैं? जिसका दूर हो। गैस किसको बोलते हैं? जिसको और दूर हो। तो दोनों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसी कारण दोनों पास में है। पास आओ ना, क्लोजअप का गाना सुने होगे। तो दोनों पास में आ गया तो यही सॉलिड स्टेट में आ गया। तो क्वेश्चन आता है आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? तो बोला आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड बिकॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों को बगल में ला देता है। दूसरा पॉइंट, अब दोनों बगल में आ गया तो तुम ही सोचो, आप और वो दोनों एक साथ एकदम जुड़े हुए, एकदम बंधे हुए हैं। आपको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? पापा आपको हिट दे रहे हैं, छोड़ दे, भूल जा उसको, चला जाए यहाँ से, सपना को भूल जा। ऐसा डायलॉग सुने होंगे आपके विलन लोग का। तो क्या किया जाए? अब दोनों पास में आ गया, हम दोनों को दूर कराना चाहते हैं तो नीचे से हीट देंगे। तो हमको मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा करना होगा कि कम? ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा करना होगा कि कम? ज़्यादा, क्योंकि दोनों पास में, दोनों को दूर करना है। तो दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। फिर वही क्वेश्चन बन गया, बॉइलिंग पॉइंट क्यों? ऐसा क्यों? ड्यू टू ESF। अब तुम ही सोचो, आप और वो साथ में एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई नहीं हटा सकता आप लोग को। समझिए बात, समझ गए क्या करना चाह रहे? पर कोई हटाना चाह रहा है तो उसको फोर्स ज़्यादा देना होगा कि कम? ज़्यादा देना होगा। उसको मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा देना होगा कि कम? ज़्यादा देना होगा। उसको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देना होगा कि कम? ज़्यादा। अगर हटाना चाहता है तो आप लोग एकदम ठान लिए, हम लोग तो ESF बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अंबुजा सीमेंट से बनी है दीवार, टूटेगी कैसे? तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होता है। आयनिक कंपाउंड जनरली हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, क्या आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर घुलता है? आंसर यस। सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन वाटर, पानी में घुल जाता है, क्योंकि पानी खुद ही क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। पानी के ऊपर भी चार्ज है, आयनिक कंपाउंड के ऊपर भी चार्ज है, तो ये घुल जाता है। पर यही आयनिक कंपाउंड को, नमक को बेंजीन में डालेंगे तो नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं घुलेगा। तो आयनिक कंपाउंड जनरली, नमक पानी में घुलता है पर नमक बेंजीन में नहीं घुलता है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज है तो घुल जाएगा, सेम घुला लेगा। दो उधार दोस्त एक साथ देखो, बड़ा दोस्ती रहता है, कहेगा दोनों उधारी में डूबा हुआ है। तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और जनरली इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू ESF। इसके अलावा सॉलिबिलिटी वाटर ज़्यादा होगा, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं घुलता है। तो बेवकूफ़ भी मत करना, पता चला तुम नींबू पानी का दुकान खोले, बेंजीन में लेके डुबाए और नींबू पानी बना रहे हो, नमक घुलेगा ही नहीं, क्योंकि नमक एक आयनिक कंपाउंड है, बेंजीन में चार्ज नहीं होता है। तो पोलर, नॉन पोलर, पोलर उसको बोलते हैं जिसके ऊपर चार्ज हो, आयोनिक। नॉन पोलर उसको बोलते हैं जिसके ऊपर चार्ज ना हो, बेंजीन। तो जिसके ऊपर चार्ज है वही घुलेगा। दो बदमाश दोस्त एक साथ रहेगा, अच्छा बदमाश एक साथ नहीं रह सकता। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करो ध्यान से, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या करंट पास करता है? तो बोलना हाँ,
आयनिक कंपाउंड जब मोल्टेन होगा, थोड़ा भींगा होगा तो करंट को पास करेगा, एक्वस होगा तो करंट को पास करेगा, पर सॉलिड होगा तो करंट पास नहीं करेगा। वाई? इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखिए वीडियो को थोड़ा सा किस तरीके से हम समझाएं। वाई आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन इन एक्वस। अब्बा नहीं मानेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी देख लीजिए उसको। चलते हैं अब कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए रेडी करते हैं। अब देखते हैं हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बीच में रखिए, दोनों शेयर करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, मतलब दोनों गरीब है तो लेना देना तो चलेगा। दोनों गरीब है, आईफोन लेना देना कर रहा है दिखाने के लिए, कभी वो ले रहा है कभी ले रहा है। पर आयोनिक बॉन्ड में क्या था? एक अमीर था तो एक गरीब था। मेटल अमीर है, लूज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल ले रहा है, गरीब है, नेगेटिव चार्ज। दोनों के साथ फोर्स बन रहा है ESF, याद रहना चाहिए। अब देखो तो नॉन मेटल के बीच बनता है। यहां से क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस स्ट्रक्चर। यही आएगा एग्जाम में, आपको सुनना है ध्यान से कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है और कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, हम बता रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाया जाए। किसका स्ट्रक्चर बनाना पसंद करेंगे? जिसका आप बोलिए। चलिए तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आइटम मिला, क्या बन गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आप लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आप लोग जानते हैं आयोनिक बॉन्ड। देखिए जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो पहले घर में कितना बैठाएंगे? 2। फिर कितना? 6। कितना ऑक्सीजन है? 2। 8 2 6। हमेशा बैलेंस शेल, लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजाते हैं, लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। तो मान लो अगर ये ऑक्सीजन है तो इसके लास्ट घर में कितना है? 6। तो देखना 1 2 3 4 5 6। चलो बगल वाला ऑक्सीजन का, इसमें भी कितना लास्ट घर में? 6। 1 2 3 4 5 6। अब हर आइटम चाहता है कितना इलेक्ट्रॉन रखे? 8। तो ये ऑक्सीजन आइटम क्या करेगा? अपने बगल वाले ऑक्सीजन आइटम को बोलेगा दो हमको 2 इलेक्ट्रॉन। देखना ध्यान से, अब गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी बोलेगा तुम भी अपना दो हमको, हम भी स्टेबल तो होंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं लिया, समझो बात को। अगर पूरा लेता तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता पॉजिटिव नेगेटिव, तब तो आयनिक बॉन्ड हो जाता। और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना तो फिर नीचे ऐसे ले लो, बुक सब में देखना ऐसे ही लिखा रहता है। तो तुमसे पूछे ऑक्सीजन के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड? 1 2 डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है? ये ऑक्सीजन था। सिमिलरली हम लोग चाहे तो N2 का बना सकते हैं। N2 का आप लोग बनाइएगा, बड़ा इजी है। N ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। तो एग्जाम में 10 ईयर का पक्का कॉमन क्वेश्चन है। एक ऐसा मॉलिक्यूल का नाम बताइए जिसमें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आंसर दीजिएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड का नाम बताइए जिसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आंसर दीजिएगा ऑक्सीजन। क्लियर है? यही इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, यही है लुईस स्ट्रक्चर। एक साइंटिस्ट है लुईस, जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाना हम लोग को सिखाया कि कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर है भैया? हाँ। तो चलो सब कोई बनाओ। तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सोचो। अब एक बात ध्यान रखना, इन वाटर के अंदर किस किस एटम का अमाउंट कम है? ऑक्सीजन का। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कम है। जो कम होता है उसको सेंट्रल एटम रखते हैं। क्या रखते हैं? सेंट्रल। तो बीच में किसको रखें? ऑक्सीजन को। अब सुनना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अभी आप पढ़े 8, पहले घर में 2 फिर 6। बार बार ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे याद रख लीजिए ऑक्सीजन के लास्ट घर में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितना है? 2। तुम्हारा मन, हम बना लिए ऐसे, मिटा दे रहे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इसके घर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। और जैसा कि एक एक्सेप्शन है,
हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट करता है, ये लोग 2 ही करोड़ में खुश हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन में खुश है, ज़्यादा लालची नहीं है ये लोग। जबकि बाकी सब एलिमेंट क्या बोलता है, मेरे लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए तभी हम स्टेबल होंगे। तो हाइड्रोजन बेचारा बोलता है ना ना 2 हो जाए, एक बेचारे के पास है, एक और कोई दे दे स्टेबल हो जाए, उतना झंझट में नहीं फंसती। इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। ऑक्सीजन के लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4 5 6। तो ये बगल वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, 2 हम डुप्लेट करें तो ये भी क्या करेगा, बगल वाले से छीन लेगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा जब तुम लोग ये सब करोगे तो हम क्या बेवकूफ़ है, हाँ डरते हैं क्या। तो ये भी अपने बगल वाला से छीन लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसी को हम लोग चाहे तो नीचे ऐसे बना के छोड़ सकते हैं। तो मिस तुमसे पूछेगी वाटर मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड होता है, तुम बोलना डबल बॉन्ड होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है जी, बड़ा इजी चीज है ये सब, ठीक है। आप चाहे तो वाटर का बना सकते हैं, आप चाहे तो चलिए मीथेन का बनाइए, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन 4 क्लोरीन तो टेट्रा, क्लोरीन जब ऐड होता है तो क्लोराइड बोलते हैं। इसका नाम क्या भैया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका नाम क्या है भैया, मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। तो इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, वाटर, जॉल्टा। अब सुनो मीथेन बनाना है, अब तुमको फिर वही बात, एक बात और याद रखना, कभी भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा, बीच में हाइड्रोजन को नहीं रख सकते, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। कम कौन है, कार्बन, तो कार्बन को बीच में रख लो, कहाँ रख लो, बीच में। अब उसके बाद देखो ये क्या है, हाइड्रोजन ना, सुना ध्यान से, ऐसे कर ले, सिमेट्री बनेगा, देखने में अच्छा लगेगा, 3 4, ठीक है। अब हम जानते हैं हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक। अब ये लोग करना क्या चाहता है, डुप्लेट। पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो पहले घर में 2 फिर 4। तो कार्बन के पास लास्ट घर में कितना है, 4, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन बोलेगा बगल वाला से इलेक्ट्रॉन 2, तो ये हाइड्रोजन कार्बन को मार के छीन लेगा इलेक्ट्रॉन। ये भी हाइड्रोजन बोलेगा उसको दे रहे हो तो हमको भी इलेक्ट्रॉन दो, हम भी डुप्लेट करेंगे। ये हाइड्रोजन बोलेगा हम क्यों रुके, हम भी करेंगे। और जब सब कोई कर रहा है तो कार्बन बोलेगा हमको भी ऑक्टेट कंप्लीट कराओ जी, थोड़ा देर के लिए हमको भी इलेक्ट्रॉन दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन स्टेबल। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट। अब नीचे तुम चाहो तो ऐसे बना के छोड़ सकते हो, समझे। बोरिंग लग रहा है, बोरिंग नहीं ना लग रहा है, देखो ये है स्ट्रक्चर, समझे। उसी तरीका से आप क्लोरोफॉर्म का बना लीजिएगा, कम है तो सेंटर में रखिएगा, चारों तरफ क्लोरीन सजा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अभी छोड़ देंगे तो सब कोई बेहोश हो जाएंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन कभी सेंटर में नहीं जाएगा, हम बता चुके हैं। तो एक तरफ कार्बन रखो और 3 तरफ क्लोरीन रख दो, ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट ही है, समझे ना। ये है स्ट्रक्चर कार्बन टेट्राक्लोराइड का, बड़ा इजी स्ट्रक्चर, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से होगा आपको। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्वेश्चन फंस गया, क्वेश्चन यही से आता है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। ध्यान से सुना, ध्यान से, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। मतलब आगे जाके हम लोग को पता चला कि भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो कर देंगे, जैसा आप बोले हैं वैसा तो हम लोग कर देंगे, पर यहाँ पे दिक्कत यह है कि पोलर क्या है नॉन पोलर क्या है। तो पता चला कोवैलेंट, क्या चीज, कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं पोलर, बेचारा शरीफ था अचानक बदमाश हो गया, इसके साथ कुछ ऐसा घटना हुआ। अब तुम बोलोगे क्या घटना हुआ, बताते हैं क्या हुआ है इसके साथ, कौन था वो लोग। एक है नॉन पोलर कोवैलेंट, पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, नॉन पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज ना रहे। अब आओ,
अब तुम लोग जानते हो ये तो चार्ज आ गया तब तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड पानी में भी घुलता है, आयनिक बॉन्ड करंट को पास करता है। जबकि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कंडक्टिविटी नहीं करता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता है, तो कहाँ से करेगा। पानी के साथ वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलता है। पर जैसे कुछ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जनरली नेचर में नॉन पोलर ही होता है, जनरली में सब अच्छा होता है, अचानक कुछ ऐसा होता है बदमाश हो जाता है, गुंडा बन जाता है। तो अचानक ये करंट नहीं पास करता था, किसी को करंट नहीं मारता था, स्पाइडरमैन का विलन याद आ रहा होगा, वाटर पानी में नहीं घुलता था, अचानक इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि बार बार पानी में डूबने जा रहा है, बार बार सबको करंट मार रहा है, तब ऐसे कोवैलेंट को क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर मतलब चार्ज आना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कौन है भैया वो सब बताइए तो जिसके ऊपर पोलर आ जाता है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल रख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। आप और रख सकते हैं क्लोरोफॉर्म, सुनना ध्यान से, अभी तो आप बनाए थे क्लोरोफॉर्म, हाँ बताते हैं, CHCl3। आप रख सकते हैं अमोनिया, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल नोट कर लीजिए। अमोनिया पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, एक नाइट्रोजन की 3 गर्लफ्रेंड, हाय हाय। वाटर, क्या चीज, वाटर, H2O। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है जिसके ऊपर चार्ज आ गया, बदमाश हो गया बेचारा, पहले नहीं था पर अब हो गया। और नॉन पोलर में, नॉन पोलर में आप लोग को पता है ऑक्सीजन, N2, H2, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब नॉन पोलर में जाएगा, ये सब पोलर में आ जाएगा, बदमाश हो गया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसको समझना है, क्यों चार्ज आया, क्यों पोलर। अब कोई चीज पोलर हो जाएगा तो वो करंट भी पास करेगा, वो पानी में भी सॉल्युबल रहेगा। दो बात याद रखना, अगर बाई चांस बदमाश बन गए तो पानी में भी घुल जाएंगे, करंट को भी पास करेंगे, जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा लड़का ऐसा नहीं करता है, मम्मी का बच्चा, प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा बदमाश हो गया। देखते हैं कैसे क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जाके वीडियो देखिए, उसका एक सीरीज है, सलमान खान, याद है ना, सलमान बॉय, एक विवाह ऐसा भी, एक सीरीज है, फोन कल BRISCH, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहता है एक्सेप्ट तो करेगा। विकी कौशल वाला एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो फ्लोरीन क्या करता है ना, सुनना ध्यान से, H और Cl, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो पहले घर में 2, फिर 8, फिर 7, 7 इलेक्ट्रॉन को सजाओ, 2 2 4 2 6 1 7। हाइड्रोजन बेचारा गरीब, बोलता है मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखना हाइड्रोजन कहाँ है इस सीरीज में, बहुत पीछे, क्लोरीन कहाँ है, बहुत आगे। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को टानेगा अपनी तरफ। हम तुमसे ज्यादा पावर है, तुम भी इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हो, हम भी, पर हम ज्यादा रखना चाहते हो, एकदम बेचैन है। क्या आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्लोरीन ऐसा शायद बोलता होगा हाइड्रोजन को, क्या आप मुझे अच्छे लगने लगे। तब क्या करेगा, देखो यहाँ बॉन्ड तो बन जाता है कोवैलेंट, पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अब देखो क्लोरीन को, पहले यहाँ में था, अब अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, टान रहा है। जब क्लोरीन इस बॉन्ड को टानता है ना, तो इसके ऊपर छोटा सा चार्ज आता है जिसको बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा पॉजिटिव। चार्ज आ गया, अब कोई चीज पर चार्ज आएगा तो पानी में घुल जाएगा, कोई चीज पर चार्ज आएगा तो करंट को पास करेगा। तो कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड पानी में नहीं घुलता है, समझो बात को, करंट को पास नहीं करता है, पर कुछ बदमाश बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो Cl इसी का एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए अमोनिया, अमोनिया का डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, H, क्लियर है। नाइट्रोजन इस सीरीज में देखो, फोन, नाइट्रोजन बहुत आगे है जबकि हाइड्रोजन बहुत पीछे है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दो हमको, मेरा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, क्या आप मुझे अच्छे लगने लगे, हमको कुछ ज्यादा अच्छे लगने लगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से बोलेगा तुम हमको इलेक्ट्रॉन दो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को टानेगा तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज है तो इसको डेल पॉजिटिव बोलते हैं। अब इस चार्ज आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कंडक्टिविटी भी करेगा, वाटर में सॉल्युबल भी होगा।
अमोनिया भी इसका एग्जाम्पल है। सिमिलरली वाटर चाहे तो वाटर लो बना लो, कोई इशू नहीं है, फिर सीरीज खाली देखते रहो। ऑक्सीजन बहुत आगे है, हाइड्रोजन बहुत पीछे है, तो ऑक्सीजन फिर बोलेगा कि आप मुझे समझ गए बात। तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। पानी में घुलेगा, हाँ क्योंकि चार्ज आ गया। करंट पास करेगा, हाँ क्योंकि चार्ज आ गया। जानते हैं एक्सेप्शन है पर है, पोलर में ऐसा होता है। दो टाइप का यहाँ, एक करंट नहीं पास करता है, पानी में नहीं घुलता है, करंट पास भी करता है, पानी में घुलता है। जो बदमाश है वो ऐसा करता है, जो बेचारा नॉर्मल है, शरीफ है, क्लास का टॉपर। कौन कौन? ऑक्सीजन, N2H2 CCl4। अब देखना तो ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन तुम लोग को दिखाते हैं, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखना, जल्दी जल्दी मिटाते हैं इसको, ध्यान से समझना। तुम्हारे सामने दो स्ट्रक्चर है, एक का नाम है क्लोरोफॉर्म, सुना दे तो अभी बेहोश हो जाए। दूसरा का नाम है कार्बन टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, क्लोराइड। क्या नाम है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला CCl4। क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनना, कौन लिस्ट अमाउंट में है? कार्बन। तो कार्बन बना लिए, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हम। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, ठीक है? बना लिए। अब बताओ क्लोरोफॉर्म के ऊपर कैसे चार्ज आया? आप तो क्लोरोफॉर्म बोल रहे, पानी में भी घुलेगा, क्लोरोफॉर्म करंट को पास करेगा, क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर पोलर में आता है, चार्ज आ जाता है, बदमाश हो जाता है। कैसे बदमाश भैया? क्लोरीन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, कार्बन कहाँ है? कार्बन में यहाँ है। अब तीन तीन रहेगा तो कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव? जब तीन तीन स्ट्रक्चर रहेगा तो कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाएंगे, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बनाएंगे जब तीन तीन रहेगा? हाँ तो आज क्यों क्या गया, पर देखो पढ़ाई करते रहना। अब सुनो, तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट सिमेट्री का। किसका? सिमेट्रिकल। अच्छा तुम ही बोलना, चलो एक बार इसको बनाते हैं। कार्बन बीच में, क्लोरीन 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 क्लोरीन। मतलब कहाँ सिमेट्री बराबर है, कहाँ चारों तरफ सेम है? तो आप देखिए कार्बन के चारों तरफ सेम है, और जहाँ सिमेट्री सेम रहे, जहाँ सिमेट्री, इसको बोलते हैं सिमेट्री, जहाँ सिमेट्री सेम रहे वो होता है नॉन पोलर। देखो तीन तरफ क्लोरीन है पर एक तरफ हाइड्रोजन है, सिमेट्री बराबर नहीं लग रहा है हमको। चारों तरफ हाइड्रोजन रहता तो नॉन पोलर हो जाता, कभी भी डिफरेंट आ गया तो पोलर हो जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है पता लगाने का। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज से पता लगा ले, या तो आप इस ये अनसिमेट्री, कभी भी कोई भी चीज अनसिमेट्रिकल होता है तो वो होता है पोलर, कभी भी सिमेट्रिकल होता है तो वो होता है नॉन पोलर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पे चार्ज होता है नहीं, क्योंकि इसका सिमेट्री होता है। इस पे चार्ज होता है, हाँ क्योंकि अनसिमेट्रिकल होता है। तो आपको नॉन पोलर में अमोनिया, वाटर, क्लोरोफॉर्म और HCl HF ये सब याद रखना है। यहाँ तक क्लियर? अब पढ़ते हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलो देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो एग्जांपल आपको याद रखना है। एक का नाम क्या है? NH4+ अमोनियम आयंस, और दूसरा क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयंस। तो कोई भी तुमसे पूछे कोऑर्डिनेट अमोनियम आयन में कौन सा बॉन्ड है, आंसर देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनियम क्लोराइड डेंस व्हाइट फ्यूम, पढ़ेंगे एसिड बेस में। हाइड्रोनियम आयन, तो चलो देखो कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें डोनर हो बहुत अमीर, आईफोन दे दिया, बात खत्म। एक्सेप्टर बेचारा गरीब, बहुत गरीब, लेने के लिए बेचैन है, कहीं से आईफोन मिल जाए। कहीं आईफोन मतलब क्या है भैया, आप आईफोन खाली बोलते हैं, आईफोन से यहाँ रिलेट कर दो इलेक्ट्रॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन। सुनना ध्यान से, जब कभी वाटर है, सुनना H2 है, हम इसमें डुबा दिए अमोनिया। क्या डुबा दिए? अमोनिया। तो कभी भी पानी के साथ वाटर मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा अमोनियम। भीगा है बदन तेरा पानी में आग लगाए, अमोनिया। ऐसा गाना गा रहा होगा, गाते गाते पानी के अंदर डूब गया होगा, पानी के अंदर डूब गया तो क्या मिला? अमोनियम। अमोनियम में कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भैया स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर बताइए। तो सुनना ध्यान से, सही बात है ना? हाँ बात तो सही है, एसिड का भी यहाँ गेम है, ऐसा बात नहीं है, एसिड का भी गेम है, H+ निकालता है। सुनना ठीक है? तो देखो ध्यान से, अब देखो जो चीज कहना चाह रहे, क्या नाम ये चाह रहे, कैसे बनाए? देखो अमोनियम बनाने से पहले तुम बनाना अमोनिया का स्ट्रक्चर। किसका? अमोनिया। तो आपको अमोनिया बनाने आता है?
हाँ भैया आता है हमको। 1 2 3 H H H। अब ध्यान से देखिएगा तो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास एक। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो पहले घर में 2 फिर 5। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ सजा दिए, एक को यहाँ सजा दिए, एक को यहाँ। 3 इलेक्ट्रॉन को तो सजा दिए, बच गया कितना 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऊपर रख के छोड़ दिए। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, देखो ध्यान से, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पर कि जबकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्स्ट्रा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। बॉन्ड बनाने के बाद भी आपके पास, अब आईफोन देने के बाद भी अभी भी 4 आईफोन एक्स्ट्रा। तो इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, ये तो एमोनिया बना, अब बनाना क्या है NH4+। कैसे बनाएंगे सोचो। तो आपको पता होगा एमोनिया को कहाँ डाले थे, पानी के अंदर। पानी के अंदर आपको पता होगा एसिड भी था। एसिड क्या रिलीज करता है, H+। H+, यानी इस बेचारे के पास एटॉमिक नंबर है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। जैसे पानी में एसिड गया तो एसिड एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, तो इसके ऊपर क्या हो गया H+। ध्यान से, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये लूज कर दिया, तो अब इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए 2। हम क्या करें, क्या करें, तो कुछ मत करो, तुम यहाँ पे लिख दो H+, क्योंकि कभी भी अमोनिया को एसिड में डुबाएंगे, पानी में डुबाएंगे तो H+ निकालेगा। तो इस अमोनिया के पास पहले से एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे एरो दे दो। ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस बेचारे गरीब को दे दिए। सुनना, कितना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लोन पेयर एक्स्ट्रा दिया, H+ को 2। तो जो दिया उसको क्या बोलेंगे, डोनर। जो लेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। तो बन गया स्ट्रक्चर। इसी कंपाउंड को बोलते हैं NH4+। अब इसका ही बना के हटाते हैं जल्दी से। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक कंटेनर लिए, इसके अंदर एसिड है। अब एसिड है तो हमेशा क्या निकालता है H+। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ के बैठ गया है, यहाँ से हम क्या डाल दिए, वाटर। तो पहले वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सही। हाँ, एटम 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 सजा दिए। यहाँ से डुप्लेट ये दोनों कंप्लीट कर लिया। पर ये गरीब क्या करे, जो H+ एसिड कैंसिल निकाला है, 2 इलेक्ट्रॉन बेचारा चिल्ला रहा है। ये पहले से अमीर है, देखो अभी भी लोन पेयर इसके पास 4 लोन पेयर बचा हुआ है। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा, आओ गरीब ले लो हमसे तुम इलेक्ट्रॉन, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, एरो ऐसे दे देना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, किसको, H+ को। तो ऑक्सीजन क्या है, डोनर, और ये क्या है, एक्सेप्टर। तो हमेशा डोनर एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट किस में आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 एग्जांपल याद रखना, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन स्ट्रक्चर के साथ, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। तो कभी भी किसी एसिड में अमोनिया को डाल देंगे तो H+ निकालेगा, उस H+ को फिर डोनर दे देता है इलेक्ट्रॉन। पानी में, सॉरी एसिड में फिर वाटर का डालेंगे तो फिर गरीब निकलता है, फिर गरीब को दे देता है, ये लोग तो ऐसा। तो यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो।